अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर 2024। और आज के बाद आपको मैक्स नहीं दिखेगा किसी वीडियो में। उसकी 22 नवंबर 2024 को मैक्स हमें छोड़ के चला गया है किडनी डिसीज़ की वजह से। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, ऑलरेडी उसे गए हुए 15-16 दिन हो गए। तो दोस्तों, बहुत लोग कह रहे थे कि बताओ मैक्स के बारे में, कि मैक्स को क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, या उसे क्या दिक्कत थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैक्स को हम 5 दिसंबर 2019 तो दोस्तों 5 दिसंबर 2019 को हम मैक्स को घर पे लेके आए थे। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, है ना। कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं जब मैक्स को लाए थे घर पे। उसके बाद ये उसके अगले साल की वीडियो फ़ोटो है, जब हमने उसका पहला बर्थडे मनाया था। Happy birthday, dear Maxi. हैप्पी बर्थडे टू यू। Clapping करो, clapping. 1 अक्टूबर को आप मेरी लाइव देखो, उसमें मैक्स बिल्कुल ठीक ठाक था, बिल्कुल ठीक ठाक। हम उसे छत पे लेके गए थे और हमने वीडियो बनाई थी, लाइव आए थे, सारी कैट्स दिखाई थी अपनी। तो 27 तारीख को पता लगा कि मैक्स की किडनी में प्रॉब्लम है। इससे पहले हम 25 तारीख को गए थे, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, और जो यहाँ पे इसके ब्लड टेस्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट उसके करवाए थे, साइड में आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो उसका ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक आया था, ठीक है। उसका सीबीसी हुआ था, आप देख सकते हैं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक था। तो डॉक्टर ने क्या करा कि उसको बताया कि इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इस वजह से खाना नहीं खा रहा। तो उसने कहा कि 3 दिन ये दवाई खिलाएं। प्रिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, प्रिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो हमने ये 3 दिन दवाई खिलाई, तो मैक्स ने जब भी कुछ नहीं खाया, उसने खाना बिल्कुल बंद कर रखा था, बस एक कोने में बैठा रहता था गेट के पास। तो हम जब 3 दिन बाद गए, 25 तारीख को हमने दिखाया था कि हमने जैसे ही नोटिस करा वैसे ही हम डॉक्टर के पास ले गए थे, ठीक है। दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दवाई दी, 3 दिन के अंदर खाने लग जाएगा, नहीं खाए तो लेके आना। 3 दिन के बाद जब हम 28 तारीख को लेके गए, तो मैक्स डायग्नोस हुआ CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। और ये बहुत ज़्यादा हाई वाला था, मतलब जो एंड स्टेज होती है, एंड लेवल वाला था, उस पे था। ये आप देख सकते हैं जब मैं उसे लेके जा रहा था गाड़ी में, ठीक है। आप देख के बोल नहीं सकते कि यहाँ भी इसकी तबीयत ख़राब थी। मैं इसे बास्केट में लेके जा रहा था, ज़बरदस्ती निकला और मेरी गोद में बैठ के गया है हॉस्पिटल, ठीक है। 6.5-7 किलो का वेट था इसका, और इसकी एज लगभग, मतलब दिसंबर में ही, इसी जो 5 तारीख गई है, इसमें 6 साल का हो जाता हमारे पास। लेकिन इससे पहले ही वो चला गया, ठीक है। तो दोस्तों, 28 तारीख को डायग्नोस हुआ, ठीक है। मैं आपको रिपोर्ट फ़ोटो डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। 28 तारीख को इसका CBC हुआ, सॉरी क्रेटनिन टेस्ट हुआ, किडनी का KFT। तो उसमें इसका क्रेटनिन था, वो आया था, इसका क्रेटनिन आया था 14, जो कि मिनिमम मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ठीक है। इसका 14 आया था क्रेटनिन। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब इसकी किडनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन
सेम कंडीशन आज से 6 महीने पहले सिम्बा के साथ हुई थी, लेकिन उसका क्रेटिनिन 7 था। और जब से सिम्बा को प्रॉब्लम हुई थी, माशाल्लाह सिम्बा ठीक है, अल्लाह पाक उसे सही रखे एकदम। जब से ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम अपनी सारी ही कैट्स को रीनल ही फूड दे रहे थे, चाहे नॉर्मल कैट्स हों जो सही खा रही थी, सब चीज़ चल रही थी, उन्हें भी, और जो हमारा सिम्बा था उसे भी, और मैक्स को भी सिर्फ रीनल फूड दे रहे थे। कोई फूड टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी सारी कैट माशाल्लाह एडल्ट है, 3 साल से बड़ी हैं सारी कैट। ठीक है, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, 6 साल का सिर्फ मैक्स था। सबसे बड़ा मेरा पहला कैट वही था। तो हम घबरा के, जब सिम्बा को प्रॉब्लम हुई तो मैंने सारी कैट्स को रीनल फूड दिया। ठीक है, सिर्फ रीनल पे रखा। वेट लाइफ और रॉयल कैनाइन, ये 2 पैकेट फूड मैं इस्तेमाल कर रहा था रीनल के लिए। तो जब डायग्नोस हुआ मैक्स 28 तारीख को कि उसे किडनी प्रॉब्लम है, किडनी उसकी फेलियर है, तो उसका क्रेटिनिन लेवल 14 आया था। तो हम डॉक्टर ने कहा सुबह शाम ड्रिप्स चढ़ेंगी। वो इलाज जो ट्रीटमेंट है वो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप क्लियर देख पाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद हम सुबह शाम मैक्स को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल। ठीक है, और ये देखें आप, इसके बाद डॉक्टर ने हमें करवाया ब्लड टेस्ट 1 तारीख को, 1 नवंबर। ठीक है, 27 अक्टूबर को डायग्नोस हुआ था, 25 तारीख को उसने खाना बंद कर दिया था, 25 अक्टूबर को खाना बंद करा था, 25 से 27 तक डॉक्टर ने कहा कि आप चेक करो। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नहीं खाएगा तो फिर लेके आना। 27 तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो 28 को जब किडनी का टेस्ट हुआ तो उसको किडनी की प्रॉब्लम पाई गई थी, CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, वो भी लास्ट स्टेज पर। तो डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट सुबह शाम करवाओ। तो हम 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक हमने ट्रीटमेंट करवाया। 1 तारीख को फिर से उसका ब्लड टेस्ट हुआ। तो 1 तारीख के ब्लड टेस्ट में बिल्कुल इम्पॉसिबल जो चीज़ होती है ना, वो हुई। उसका क्रेटिनिन हाफ पे आ गया था, मतलब वो रिकवर हो रहा था, मतलब 14 से सीधा आ गया 7.2। ठीक है, तो हम बहुत खुश हो गए। डॉक्टर ने कहा लंबा थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन चांसेस है कि सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो वही फिर से सुबह शाम वही ट्रीटमेंट चलना। इसके ड्रिप्स चढ़ती, 3-3 घंटे चढ़ती थी ड्रिप्स। ठीक है, जो भी है मैंने दिखा दिया क्या चढ़ती थी। उसके बाद आप देखें 4 तारीख, 4 तारीख को डॉक्टर ने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया। उसके अंदर फिर से एक अलग चीज़, मतलब 4 तारीख को 3.9 हो गया। पहले 28 तारीख को 14 था, अबव 14। उसके बाद आपका 1 तारीख को आ गया 4.2। उसके बाद जब हमने 4 तारीख को करवाया तो उसका क्रेटिनिन आ गया था 3.9, मतलब 4 से भी नीचे जा रहा था। तो बहुत अच्छी ये खबर थी, डॉक्टर भी खुश हो रहे थे कि हाँ भाई ये ठीक हो रहा है। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूँ, ये जो डॉक्टर है इसी ने ही इसके पास ही गया था जो सिम्बा बचा है। ठीक है, स्नोई को पैनलुकोपिनिया वायरल हो गया था, तो इसी डॉक्टर ने स्नोई का भी ट्रीटमेंट करा है। मतलब शुरू से ही सारी कैट्स के ट्रीटमेंट यही करते हैं। ठीक है, मैक्स को जब यूरिनरी प्रॉब्लम हुई थी, जब भी इसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा था, तो इस डॉक्टर पर मुझे कोई भी डाउट नहीं था। ठीक है, तो 4 तारीख को ये हुआ, तो 3.9 क्रेटिनिन आया, और भी अच्छा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मेडिसिन्स थी, ड्रिप चढ़ रही थी, बंद नहीं करी थी, लेकिन वो कम कर दी गई थी। जो फ्लूइड्स थे वो हाफ कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जब भी ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर 4 तारीख के बाद सीधा 10 तारीख को हमने एक और ब्लड टेस्ट करवाया, चेक करने के लिए कि किडनी का क्या उसका मतलब कंडीशन है। तो उसमें इतने शॉकिंग रिजल्ट थे, मतलब कोई कह भी नहीं सकता था कि हाँ भाई मैक्स हमें ऐसे छोड़ के चला जाएगा। उसमें किडनी मतलब क्रेटिनिन लेवल ऐसा था बिल्कुल सही, जो कैट्स का होता है लगभग सही, थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट फ़ोटो डाल दूंगा। 2.1 कैट में नॉर्मल होता है। ठीक है, 2.6 क्रेटिनिन आ गया था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल मैक्स की किडनी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि ठीक है, अब हम इसे कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं। ठीक है, अब ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कम हो सकता था उतना कम हो गया। ज़्यादा टाइम कैन्यूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके चारों पैरों में कैन्यूला लगा हुआ था। क्योंकि एक बार ब्लड टेस्ट कर रहे थे, फिर कैन्यूला चेंज करके 1 हफ्ते बाद दूसरी जगह लगा रहे थे। तो ऐसे करते करते चारों पैर में कैन्यूला इसके लगा हुआ था। डॉक्टर ने कहा अब इससे ज़्यादा ड्रिप नहीं कर सकते, यही इसका ट्रीटमेंट था। अब इसके बाद आप इसे ओरल फूड खिलाइए, और
ये 2 मेडिसिन लिखी थी। एक तो प्रोनेफ्रा लिखी थी जो कि किडनी में हेल्प करती है, मैं फ़ोटो उसकी डाल दूंगा। और एक लिखी थी डीरेस्टूल, ठीक है, वो भी मैं फ़ोटो डाल दूंगा। तो ये मेडिसिन दी थी और एक डाइजीपाम करके एक इंजेक्शन लगाया था। तो जब उसका 2.6 क्रेटनिन आ गया था तो वो खुद खाना खाना उसने स्टार्ट कर दिया था। अब देखें आप, 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक उसने कुछ नहीं खाया था, एक दाना भी नहीं खाया था। उसके बाद उसने खाना शुरू करा 10 नवंबर के बाद, ठीक है, जब वो इंजेक्शन लगा उसने थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल लिमिटेड कहते हैं ना, एक एक केबल हो गया या 2 केबल हो गए, ऐसे उसने खाना शुरू करा। जो रीनल का, किडनी का जेली फूड में लाया था, वो अलग से होता है वेट लाइफ का, वो उसने धीरे 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 खाना शुरू करा। तो हम बहुत खुश थे, हमने सोचा भी नहीं था कि मैक्स हमें छोड़ के चला जाएगा। तो दोस्तों हम उसका ऐसे रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहे थे, डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे दिखाने के लिए कि हाँ भाई अभी इसने खाना शुरू करा है। डॉक्टर कह रहा है ठीक है, एकदम ठीक है। फिर सडनली सब चीज़ सही चल रही थी। 25 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 25 नवंबर से लेके 22 अक्टूबर तक मैंने मैक्स को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे साथ इसी बेड पे सोता था क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। तो मैं अपने साथ उसे सुलाता था, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास और भी कैट्स हैं, ठीक है, जो जानते हैं उन्हें पता है मेरे पास 7 बिल्लियाँ हैं। तो मैं उसे अपने पास सुलाता था जिससे कोई उसे परेशान ना करे और उसका खाना कोई और कैट ना खा जाए। तो मैं अपने पास यहीं बेड पे सुलाता था और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता था। प्यार प्यार करके वो मुझसे खा लेता था, एक दो दाने करके सुबह शाम में खिलाता रहता था। फिर 22 तारीख को हम डॉक्टर के लेके जा रहे थे उसे दिखाने के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए। उससे पहले केज में लेटा हुआ था, जैसे जैसे कैट सोती हैं, देखा नहीं आपने, मैं मैक्स की फोटो डाल के दिखाऊंगा, जो टेढ़े मेढ़े होकर सोते हैं। हमें लगा ठीक है एकदम सो रहा है। जब 22 नवंबर को मैंने टच करा मैक्स को तो उस बेजान था एकदम, उसने हाथ पैर एकदम गिर गया उधर। तो फिर हम सडनली उसे डॉक्टर के लेके गए, ठीक है। वहाँ पे उसने जो फर्स्ट एड जो भी होता है, सांस देने की कोशिश करी, आईसीयू में लेके गए, लेकिन उसे वहाँ पे डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आए कि किडनी प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूँगा कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखें आप कि मैं उसे पहले से ही किडनी फूड खिला रहा था। जब से सिम्बा की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं सारी ही कैट्स को किडनी फूड खिला रहा था। हमने उसका 1 महीने लगातार ट्रीटमेंट करवाया। उसका क्रेटिनिन जो 14 पे था वो 2.1 2.6 पे आ गया था और वो रिकवर धीरे धीरे खाने की कोशिश करता था, मांगता था खाना लेकिन खा नहीं पाता था। तो प्यार से एक दो दाने, तो 22 तारीख को उसने हमें रात को 7 बजे साथ छोड़ दिया, ठीक है, हमेशा के लिए चला गया हो। 10 बजे हमने उसे दफन कर दिया, ठीक है, साफ सी जगह में। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि भाई ये अल्लाह के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वैसे लोग कहते हैं 10 साल 13 साल 15 साल की कैट की ज़िंदगी होती है। मैंने वो हर कोशिश करी, हर ट्रीटमेंट, हर फूड, अच्छे से अच्छी हर चीज़ कोशिश करी। और यकीन माने कि मैक्स सिर्फ मैक्स नहीं था, सिर्फ वो एक कैट थी ही नहीं, वो एक मेरे लिए इंसान की तरह था, मेरे बच्चे की तरह। जब मैं उसे लाया था सिर्फ पढ़ाई करता था, ठीक है, मेरे पास इतनी अर्निंग नहीं थी कि मैं उन्हें संभाल पाऊँ। घर से पॉकेट मनी से उनका फूड वगैरह अरेंज करता था, लेकिन सिर्फ मैक्स की वजह से, इनको पालने के लिए, इनको अच्छी लाइफ देने के लिए, जो कुछ भी अब मैं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, जो भी
अर्निंग हो रही है वो सिर्फ इनके वजह से हो रही है, सिर्फ मैक्स की वजह से। अच्छी से अच्छी चीज़ मैंने इनके लिए कोशिश करी करने के लिए, लेकिन उसका वक्त आ गया था। तो बस भाई दुआ ये करें कि अल्लाह पाक सब्र दे, ठीक है, क्योंकि मेरे और भी कैट्स हैं, इनका भी ख्याल रखना है।